एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा बच्चों को किस चीज की नीड होती है कि टाइम से पहले उसका सिलेबस कंप्लीट हो सके, जो उसने प्रिपरेशन करी है वो एग्जामिनेशन डे वाले दिन अच्छे तरीके से उसे याद भी रहे, यानी कि उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चा इंटरनली अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करे कि हाँ जो भी उसने प्रिपरेशन करी है वो काफी अच्छी करी है और वो एग्जाम टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि कुछ ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिलती है जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। मैं बात कर रहा हूं एग्जामिनेशन हॉल में जब आपका माइंड ब्लैंक आउट हो जाए तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो काफी पैनिक होती है, जिसकी वजह से ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में आओ तो आपको करना क्या है, पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है, सिंपली स्टे काम। जी हाँ, टेक अ फ्यू ब्रेथ्स ताकि आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सको, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में क्या होता है, जो आपकी यूजफुल जो थिंकिंग होती है, जो आप एग्जाम टाइम में यूज करने वाले होते हो, पैनिक होने की वजह से बच्चा वो थोड़ा बहुत भूलने लग जाता है। तो जब आप ब्लैंक आउट होते हो तो आपको थोड़ा बहुत क्या करना है, अपने आप को शांत रखने की जरूरत है, थोड़ा अपने आप को टाइम देना ताकि आप दोबारा से उस सिचुएशन में आ सको। सेकंड जो चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, स्किप एंड रिटर्न वाली। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और अक्सर ये यूज भी किया जाता है। स्किप एंड रिटर्न में क्या करना है, समटाइम क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन पेपर केयरफुल तरीके से रीड आउट कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो आपको स्टम्प्स कर जाते हैं, यानी कि यार ये तो पूरा ही ब्लैंक आउट है, मेरे को नहीं आता ये क्वेश्चन। तो सिंपली आपको उसके ऊपर ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और बाद में जब आप इसी क्वेश्चन पर आते हो तो वो एक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हम करते हैं ना तो उससे जो हमारी मेमोरीज होती है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और जिस क्वेश्चन में हमें पहले डाउट आ रहा होता है तो उसमें एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंट आ जाता है ताकि हम आगे चल के उस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लेते हैं। थर्ड जो है वो है रिव्यू योर नोट्स। अब देखिए, एग्जाम से पहले 1 घंटे या 2 घंटे पहले मैं बिल्कुल आपको एडवाइस नहीं देता कि आपको अपने नोट्स अच्छे तरीके से रिव्यू करने हैं, ताकि जो होता है ना कि बच्चे के माइंड में जो एक्टिव लर्निंग है वो रह जाती है। तो मैं आपको बात कर रहा हूं 1 वीक या इसी के दौरान में जो भी आपने अपने नोट्स को बनाया था हैंड रिटन फॉर्म में, तो आप उन्हें अच्छे से रिव्यू कर सकते हो, क्योंकि ये जो पैनिक सिचुएशन होती है ना वो एग्जाम में समटाइम इस तरीके से भी आता है कि बच्चा टोटली ब्लैंक आउट हो जाता है और काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक उसे फील होने लग जाता है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस कहां गया जो मैं इतने अच्छे तरीके से कवर करके आया था। तो लास्ट टाइम में जो भी आपने नोट्स कवर किए, अगर आप उसे अच्छे तरीके से रिव्यू करके जाओगे तो काफी जो चांस होता है वो रिड्यूस हो जाता है कि आप उस सिचुएशन में आ सको। नंबर 4 है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस तरीके से जब हम अपने एग्जाम के अंदर लिखते चले आते हैं तो समटाइम थोड़ा ऐसा भी होने लग जाता है कि हम एक ही फ्लो में जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा हम लेथार्जिक हो जाते हैं। तो बेटर यही है कि थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स करना जरूरी है ताकि आप दोबारा से अपनी बॉडी को रिवाइव कर सको और अच्छे तरीके से एक फोकस के साथ जो आपने स्टार्टिंग से बनाए रखा है उसको आप कायम कर सको। नेक्स्ट है मैनेज योर टाइम। जी हाँ, आपको एग्जाम टाइम में पॉजिटिव रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये जो सेल्फ नेगेटिव टॉक होती है ना वो कभी कभार इसके जो रिजल्ट होता है वो बहुत गलत तरीके से निकलते हैं। तो अपने टाइम को एग्जाम टाइम में अच्छे से मैनेज कैसे करना है वो आप सेक्शन के थ्रू अपना एक तरीके से जो टाइम होता है ना उसे एलोकेट कर सकते हो। हर एक सेक्शन को अलग अलग टाइम जोन में बांट सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो शुरुआत के जैसे कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिसके ऊपर ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू, पैसेज और जो मैप वाले क्वेश्चन होते हैं खासतौर पे सोशल साइंस में, ये थोड़ा टाइम जो होता है ना वो आपका बचा सकते हो और ये टाइम आप अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादा यूज कर सकते हो। एंड लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आस्क फॉर हेल्प इफ अलाउड। जी हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे होते हैं ना तो कुछ तो ऐसी चीज होती है बस हमें एक हिंट की नीड होती है। अगर हमें एक हिंट मिल जाए तो हम पूरा आंसर लिख सकते हो। तो इसलिए अगर जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं अगर आपको वो हेल्प कर सकते हैं, जहां तक चांस रहता है कि कर ही देते हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो ताकि आप उस क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है जो आपके माइंड में नहीं आ रही है, तो एक छोटे से हिंट की वजह से अच्छा ये वाला ये क्वेश्चन था, ये तो मेरे को अच्छे से आता है, तो ये कितना ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो ये चीज भी आपको यूज करनी चाहिए। तो अगर आप इन सभी चीजों का फॉलो करते हो, ध्यान में रखते हो अपने माइंड में, तो आप कभी भी उस पैनिक सिचुएशन में नहीं आओगे जब आपका जो माइंड है वो टोटली फ्रीज हो जाता है, यानी कि ब्लैंक हो जाता है। तो ये था आज की इस वीडियो में। आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कमेंट
कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।